नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू इंतहाई अहम टॉपिक पर मुफ्ती समर अब्बास उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि वो कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक को अगर हम बगैर तर्जमा के पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई फ्रेंच ज़बान में गालियां दे रहा हो। इस बारे में उन्होंने बयान भी किया और इस बारे में उन्होंने उनको मुख्तलिफ तरह की तनकीदी बातें भी की और कुछ गालियां जो उनका सबसे बेसिक मौजू होता है वो भी उनको दी हैं। इस बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने क्या कहा है, कैसे अपनी बात की तस्दीक की है। आए दिन कोई ना कोई उनका जो क्लिप है वो काट कर उनके खिलाफ जो मुख्तलिफ तरह के फ़िरक़ों के उलमा इकराम हैं वो कोई ना कोई उनकी बात को हाईलाइट करते रहते हैं और उनके जो वीडियोस होती हैं, उनके जो क्लिप्स होते हैं उनको छोटा काट कर और नामुकम्मल बात को लेकर वो उस चीज़ को फिर हाईलाइट करते हैं और उस पर वो तनकीद करते हैं और दूसरे लोगों को गुमराह भी करते हैं, उनसे बदज़न भी करने की कोशिश करते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ जिसमें बाकायदा वो ये बात कर रहे हैं, उसके बाद इंजीनियर साहब की बात भी हम सुनेंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखें। और यहाँ पर वो जेलम का जाहिल जैसे बक बक करता, मैंने उसकी एक वीडियो सुनी, कहता जी कुरान मजीद बगैर तर्जमे जो जरा पढ़ता है एंजा जी में फ्रांच च गालियां दिंदा पे। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह, खुदा इसको बर्बाद करे। इसने कितने लोगों के ईमान को बर्बाद कर दिया। पर यह भी सोशल मीडिया के जरिए एक फितना आया है। इस तो बड़े बड़े आए सारे खत्म हो गए, खत्मे में भी हो जाना है। हूँ आखिरी सामते वो सब मर गया कि जिरफ टू चलती पई है, मर गया, खत्म हो गया है। वो बड़े बड़े आए, मैं तुहानू दस्सिया फिर उनका मूड ही है नहीं सी, लेकिन साइयां ने मुका के रख दिता। इन्होंने मूड कोई नहीं होंदा, मैं जो करांगा मैं जो करांगा, और मैं तू कख भी नहीं करेगा। तो उसने ये कहा, हालांकि मैं आपको एक सादा सिंपल हदीस सुनाता हूँ। कुरान मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये याद रख लें। आलिम बने, समझे, फिर पढ़े आप। अगर कोई कहता है कि तर्जमे के साथ पढ़ना जरूरी है, मैं इस जाहिल और इसके जितने बाप हैं कमीने, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, अगर कोई उसका चमचा कड़छा यहां बैठा है वो भी गौर करे। मेरा क्लिप रिकॉर्ड करके प्यो कर लो, उन्होंने कहता जवाब दे। अलिफ लाम मीम, इसका कोई माई कलाल मुझे तर्जमा बताए क्या? यासीन, इसका कोई तर्जमा मुझे बताए। काफा या आइन स्वाद, इनका तर्जमा है? कुरान तर्जमा आज तक कर ही कोई नहीं सका। इसका तर्जमा या खुदा जानता है या मुस्तफा जानता है। मैं इस मिर्जे को कहता हूं, ऐ जाहिल, तू कहता है कुरान तर्जमे के बगैर पढ़ा जाए, फ्रेंच में गालियां हैं। पहली तो बात है ये मुसलमान बात नहीं कर सकता, ये बात मुसलमानों की नहीं है। अपना तयन कर, तू कौन है? हमें पता है, लेकिन तेरे मुंह सुनना है कि तू कौन है, पहली बात। दूसरी बात, मेरी इन बातों का जवाब दे दे। इन आयात का तर्जमा आज तक कोई नहीं कर सका, और कुरान की आयतें भी हैं, और तू कहता है बगैर तर्जमे के फ्रेंच में गालियां हैं। इसका तर्जमा ही कोई नहीं, हूं की करेगा? पढ़ना तो पढ़ना है, तर्जमा तो है नहीं। कहां बैठे हो? आवाज समझ आ रही है आप रात को? ये होते हैं जाहिल, एक कोठे वालियां सरकारां, ये जड़े कमरे च बह के पैदा होंगे ने ना, कोठे वाली समझ हो ना, ये होना चाहिए। हाँ हाँ, इतना बेगैरत बंदा हलाली नहीं हो सकता। ये बड़ी मेहनत होती है पूरे शहर दी या महल्ले दी, फिर इनका कमीना पैदा होता है, नहीं होता। आपको पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई मैंने क्या कहा? ऐसे बेहया बंदे जिनकी जबान से सिवाय आग के निकलते ही कुछ नहीं, कभी कुरान के बारे, कभी हदीस के बारे, कभी सहाबा के बारे, कभी अहले बैत के बारे, और कभी औलिया के बारे। और इधर देखो मेरी तरफ, कई लोग होते हैं आई और ऐसी गल करिए ना, नहीं मौली नूं नहीं सी करनी चाहिए। मैं कहा दिल तो करदा तेनू पा लम्या लवां ते छड्डा यारी वाले दिन। तेरे अंदर इतनी गैरत नहीं है, बेगैरती के उस आला दर्जे पर तू फायद हो गया है। उसने कुरान के बारे में क्या कह दिया, कुफ्र बक दिया है। उस वक्त तेरे खून ने जोश नहीं मारा। मेरे भाई, नबी पाक ने फरमाया जो कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह ताला 10 नेकियां अता फरमाता। तर्जमे दी तो गल ही कोई नहीं ना है। और कुरान मजीद बुरहान रशीद, किसी जगह पे नबी पाक ने ये नहीं फरमाया कि कुरान मजीद जब पढ़ो तर्जमे के साथ पढ़ोगे तो तब सवाब मिलेगा, वरना नहीं। नबी पाक ने फरमाया जो एक मरतबा यासीन पढ़ता है अल्लाह ताला उसे 10 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। तर्जमे का तो जिक्र ही कोई नहीं। किसी कोई दुनिया की एक रिवायत पेश कर दो, लेकिन बहरहाल कमीनगी लोग करते हैं, और एक कमीने की मैंने निशानदेही की है। खुदा इसको बर्बाद करे। ये वहां तक पहुंच चुका है, वहां तक पहुंच चुका है कि जहां तक शायद कोई काफिर भी नहीं पहुंच सकता। समझ आई? लिबादा इसने मुसलमानों का उड़ा हुआ है।
खुदा ऐसे बेलगामों को अपने गजब का वो निशाना बनाए कि दुनिया में इबरत बन जाए। ये लोग हैं जिन्होंने आकर इस मजहब के अंदर बेअदबियों को। ये कहता है कि आपके सामने कुरान इसी तरह पढ़ा जा रहा है जिस तरह फ्रेंच जुबान के अंदर आपको गालियां निकालना शुरू कर दे। इसमें कुरान की खुली तौहीन। अंदाजा करें, कुरान पढ़ने को मैंने ये कहना है कि कुरान गालियां, नाउज़ुबिल्लाह। जो शख्स कुरान की सबसे ज्यादा दावत दे रहा है, ये पूरी एक बात हुई थी और ये मैंने रोया था कि कुरान दुनिया में सबसे पढ़ी जाने वाली किताब है, लेकिन इसका तल्ख पहलू यह है कि सबसे ज्यादा बगैर समझ के पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है ना तो वो कुरान है। दुनिया में कोई इतनी मजलूम किताब नहीं कि जिसे बगैर समझ के इतना ज्यादा पढ़ा जाता हो। अब मुझे बताएं क्या से क्या बात हो रही थी और इन्होंने क्या उसमें से निकाला। तो मेरा तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुसलमानों की अक्सरियत 99.99% लोग कुरान हकीम के साथ सिर्फ जज्बाती मोहब्बत रखते हैं, इल्मी मोहब्बत नहीं रखते। अब आप पूछेंगे कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट के पीछे दलील क्या है, तो सिर्फ एक दलील, और वो ये है कि कितने मुसलमान हैं जिन्होंने कुरान को अपनी नेटिव लैंग्वेज में तर्जुमे के साथ पढ़ा है, ये जानने के लिए कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। अगर तो ये इल्मी मोहब्बत होती तो ये काम कर लिया जाता, लेकिन कुरान वो मजलूम किताब है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, लेकिन इसका तारीख पहलू यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बगैर समझ के पढ़ी जाने वाली किताब अगर कोई है ना तो वो ये किताब है, सबसे ज्यादा बगैर समझ के। इन लोगों को समझ थी, यानी उलमा का तबका जिनका काम था कि वो अवामुन नास को दीन सिखाते, वो उल्टा इस्लाम के दुश्मन बन गए अनजाने में, या हो सकता है बाज जानबूझ के भी ऐसे करते हो कि उन्होंने पब्लिक में ये मशहूर कर दिया कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। आप मुझे ईमानदारी के साथ बताएं कि अगर ये जुमला कोई काफिर बोले, ज्यूज में से, क्रिश्चियंस में से, हिंदुओं में से, कि यार कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, तो हम उसकी शक्ल देख के ये फैसला करेंगे अच्छा ये हिंदू है ना इसलिए मुझे कह रहे हैं, तो हम उसके साथ लड़ पड़ेंगे कि तू तो कुरान का दुश्मन है। लेकिन ये जो मुसलमान नुमा काफिर हर जुम्मे को मिंबर पे चढ़ता है और दुनिया में मिलियंस ऑफ ये कुफार के एजेंट मौलवियों की शक्ल में मिंबरों पे चढ़े हुए हैं और आपको ये कहते हैं कुरान हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना, आप गुमराह हो जाओगे, इस पे तो आप सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं। इस पे तो मैंने ही आवाज बुलंद की है ना इनके खिलाफ, बाकी तो सारे गूंगे शैतान ही बने रहे। ये दबे अल्फाज में बात करते हैं जी उलमा से जाके सीखें, उलमा ने तो खुद कुरान नहीं सीखा वहां। और फिर मुझे नहीं समझ आती कि ये पब्लिक के अंदर इन्होंने क्यों मशहूर कर दिया कि जी कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ना। भाई कुरान कोई भी डायरेक्ट नहीं पढ़ता, आज तक किसी ने कुरान डायरेक्ट नहीं पढ़ा। एक मुसलमान उर्दू लिंग्विस्टिक वाला जब अहमद बरेलवी साहब का तर्जुमा पढ़ता है तो वो कुरान डायरेक्ट कहां से पढ़ रहा है? वो तो अहमद बरेलवी साहब से कुरान पढ़ रहा है। अगर कोई डायरेक्ट अशरफ अली थानवी साहब का तर्जुमा पढ़ता है तो वो कुरान डायरेक्ट कहां से पढ़ रहा है? वो तो अशरफ अली थानवी साहब से कुरान पढ़ रहा है। अब क्या दुनिया में कोई बरेलवी ये जुर्रत करेगा कि मैं आला हजरत अहमद बरेलवी से बेहतर कुरान का तर्जुमा कर सकता हूं? कोई जिंदा या मुर्दा आलिम दीन जो बरेलवी मकतब से ताल्लुक रखता हो ये क्लेम कर सकता है कि मैं कुरान को अहमद बरेलवी से बेहतर ट्रांसलेट कर सकता हूं? नेवर। या कोई देवबंदी जिंदा या मुर्दा ये क्लेम करे कि मैं अशरफ थानवी साहब से बेहतर तर्जुमा कर सकता हूं? या कोई अहले हदीस कहे कि मैं जूनागढ़ी से बेहतर तर्जुमा कर सकता हूं? या कोई अहले तशय्युम में से कहे जी मैं सैयद फरमान अली शाह से बेहतर तर्जुमा कर सकता हूं? तो जब हम लोगों को ये रेफर करते हैं कि आप अपने अपने मकातब फिक्र के उलमा के तर्जुमे पढ़ें तो हम उन्हीं उलमा से आपको पढ़ा रहे होते हैं। ये जो इन्होंने ढकोसला मचाया ना कि डायरेक्ट नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाएंगे, उन्हें क्या हम डायरेक्ट पढ़ ही नहीं रहे, हम तो पढ़ रहे हैं आपके बड़ों से। सहाबा इकराम रिज़वान में 1% भी लोग नहीं थे जो लिखना पढ़ना जानते थे। सिर्फ ये था कि कुरान अरबी में था, उनकी अपनी जुबान अरबी में थी। नबी अलैहिस्सलाम जब कुरान पढ़ते थे उन पर असर हो जाता था। आज अगर कुरान आपकी नेटिव लैंग्वेज के अंदर है, आप बेशक लिखना पढ़ना भी ना जानते हो, आपको पता चल जाएगा कुरान में लिखा क्या हुआ है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने कुरान की खिदमत के लिए उठाया, आप देख लें सारे के सारे नॉन मौलवी हैं, चाहे मौलाना मदूदी रहिमहुल्लाह हो, डॉक्टर इसरार साहब रहिमहुल्लाह हो, अहमद दीदार साहब रहिमहुल्लाह हो, ये सब के सब लोग इस मदरसा सिस्टम की आउटपुट नहीं है, खिदमत अल्लाह ताला ने इनसे ली है। तो ये जो उलमा मिंबरों पे चढ़ के आपको ये कह रहे हैं कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, इनसे बड़ा इस्लाम का दुश्मन कौन हो सकता है? हम किस हौसले के साथ इनकी ये बातें सुन लेते हैं। वैसे तो लॉजिकली ये गलत बोल रहे होते हैं, लेकिन इनके ये अल्फाज क्या काबिल गिरफ्त नहीं है कि तुम इस्लाम की पीठ में छुरा घोंप रहे हो? असल में यहूद और नसारा के कुफार के एजेंट ये लोग हैं जो आपके मिंबरों पे बैठे हुए हैं कि कुरान और हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना। और ये कह रहे क्यों है? उनको पता है कि उनके फिरके का कोई अकीदा
قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. انہیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا تو پھر مرے ہوئے بزرگوں کو، بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا، ایک اللہ کا پکارنے والا وہ بن جائے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. انہیں یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اگر اس نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ لی تو اسے تو پتہ چلے گا کہ نماز کا طریقہ تو ایک ہی لکھا ہوا ہے تمام کتابوں کے اندر، سنی ہو یا شیعہ. اور سنیوں کی بھی ٹاپ آف لسٹ جو کتاب ہے بخاری اور مسلم، اس میں تو نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. تو میں پھر اس کو کیسے سنبھالوں گا؟ یہ تو آگے مجھ سے پوچھے گا کہ بخاری مسلم تمہارے مدارس میں اگر پڑھائی جا رہی ہے تو تم لوگ نماز سنت کے مطابق کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ پیچھے ریزن ہے، ان کے چندے بند ہو جائیں گے. یہ آپ کو کبھی بھی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیں گے. اسلام کے ساتھ دشمنی یہ لوگ کر رہے ہیں، قرآن کے بڑے دشمن یہ ہیں. اور پھر دیکھیں کیسی دشمنی ہے ان کی. آپ کو یہ قرآن کے حوالے سے بجائے یہ بتانے کے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو یہ بتائیں گے جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ. میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے. اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی. آج اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے یا اسلام کو اسٹڈی کرنا چاہے اور ہم سے پوچھے بتاؤ تمہاری کتاب کون سی ہے، ہم اسے قرآن دیتے وقت یہ کہیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے، لیکن 50-50 چانسز ہیں، گمراہ بھی ہو سکتے ہو ہدایت بھی، کہ اگر کول ہی رکھو. اور اگر کوئی میرے جیسا مسلمان وہ یہ کہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، اسے پڑھو، یہ سراپا ہدایت ہے. اور آگے سے اگر وہ انگریز پوچھ لے کہ کیا تو نے بھی یہی قرآن پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی تھی، تو 99% مسلمان جو ہے نا اس کا منہ دیکھیں گے کہ نہیں. پھر وہ آگے سے اگر یہ پوچھ لے کہ اگر تو نے اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کی ہے تو مجھے کیوں مشورہ دے رہا ہے، تو ہمارے ساتھ شرم سے جھک جائیں گے. قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے. وہ ایک جملہ، جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے. یہ مولوی اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں. یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا. یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے. قرآن میں تو یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی. اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. لیکن جو واقعی بات ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. اور جو بات ماننے والے نہیں ہوتے وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ مثال کیوں بیان کی، سورۃ الحج میں مکھی کی بیان کر دی، سورہ العنکبوت میں مکڑی کی بیان کر دی. تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، کیونکہ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے. اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ اتر کے بات کو سمجھاتا ہے، اپنے علم کا روب نہیں ڈالتا موٹے موٹے الفاظ بول کے. لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ کہ جو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کی مثالوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے. اور ہدایت دے دیتا ہے بہت سے لوگوں کو. وما یضل بہ الا الفاسقین. اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر جو فاسق ہیں، 2 نمبر لوگ جو اترے میں. اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک ہی بارش ہے، وہ اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے گی تو وہاں سے تعفن نکلے گا، اور اگر مٹی پہ برسے گی وہاں سے پھول اور پودے نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ قرآن کو تانا دیتے ہیں نا کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے، اور تم چونکہ بات نہیں سمجھنا چاہ رہے تو یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے تاکہ تم اس میں کیڑے نکالو اور گمراہ ہو جاؤ. تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی، مفتی سمر عباس صاحب کی باتیں سنی. الزام لگانا ہو یا گالیاں دینی ہو، اس بات میں مفتی سمر عباس صاحب سب سے آگے ہوتے ہیں. علماء اکرام آج کل ہمیں 2 ہی طرح کا درس دے رہے ہیں، یا تو اپنے بابوں کی فضیلت کرامات، ان کے معجزات کی کہانیاں، یا پھر لوگوں کو گالیاں دینا، بزبانی کرنا، اس طرح کی وہ لینگویج استعمال کر کے لوگوں کو اسی کا درس دے رہا ہے. حد کر دیا ہے لوگوں نے. اسلام کے ٹھیکیدار تو بنے ہوئے ہیں لیکن اسلام کہیں نظر نہیں آتا، نہ تو ان کے طور طریقوں میں، نہ ان کی باتوں میں، نہ ان کے عقائد میں. اسلام کہیں نہیں ہے. اسلام ہے تو وہ ہے قرآن اور حدیث میں. لیکن یہ لوگوں کو یہ بات کہہ کر کہ یہ دونوں چیزیں ڈائریکٹ نہ پڑھو، خود نہ پڑھو،
गुमराह हो जाओगे, लोगों को इस चीज से पीछे कर रहे हैं, खुद तो ये लोग गुमराह हैं ही, लेकिन लोगों को भी ये गुमराही में मुब्तला कर रहे हैं ये कहकर। और जब इंजीनियर साहब ने इस बात की तस्दीक करनी चाहिए तो उनकी उस वीडियो को लेकर उसमें से वो क्लिप काट कर, आधा क्लिप काट कर, जिस तरह से ये आधी हदीस बयान करते हैं अपने मतलब के मुताबिक, जिस तरह से ये कुरान पाक की आयत को पेश करते हैं आधी को अपनी मतलब के मुताबिक, इसी तरह से ये मिर्जा साहब के क्लिप्स को काटते हैं अपने मतलब के मुताबिक और आवाम के सामने पेश करते हैं ताकि लोग उनसे बदसन हो जाएं। लेकिन जो सही अकीदा रखने वाले लोग हैं और जो लोग कुछ शऊर रखते हैं, वो लोग लाजमी उस चीज की तस्दीक करते हैं, उस वीडियो को पूरा देखते हैं, उसके बाद वो फैसला करते हैं। हमारा ये हक बनता है कि हम कोई भी बात सुने, किसी के भी खिलाफ सुने, हम जब तक उसको खुद उसकी तस्दीक ना कर लें, हम उस पर कभी भी तनकीद ना करें, कोई नतीजा ना निकालें, अपनी कोई राय ना दें उस बात पर। ये तो कुरान का भी हुक्म है कि हम उस बात पर कोई राय ना दें जब तक हमें डेफिनेटली उसका इल्म ना हो। और अल्लाह पाक ने हमें कान, आंख और दिमाग यानी कि अकल इसीलिए दी है ताकि हम उस चीज की तस्दीक करें और सही जगह जो है, जो सही रास्ता है, उस तक पहुंचे। लेकिन आजकल के मुसलमान जो हैं, अफसोस है उन पर कि वो बगैर तस्दीक के बात को मान भी लेते हैं और उस पर अपनी अपनी राय भी देना शुरू कर देते हैं। इसी तरह लाहौर इचरा बाजार का जो वाकया है, वो इसीलिए उस वाकये ने तूल पकड़ा कि हमारी लाइल्मी की वजह से कि वो लोग ये कहते थे कि इस पर ये कुरानी आयात लिखी हुई हैं, लेकिन वो अरबी ज़बान में कुछ और ही लिखा हुआ था। बस इसी चीज़ को लेकर उन्होंने इतना शोर मचाया, लोगों ने उस औरत को बाजार में बदनाम किया और उसको मुख्तलिफ तरह की बातें की। और ये वो लोग बातें करने वाले थे जिनका दीन के साथ दूर दूर तक ताल्लुक ही कोई नहीं है, जिन लोगों ने कभी नमाज नहीं पढ़ी, जिन लोगों को ये नहीं पता कि कुरान में लिखा क्या है। और हमारी गुमराही यही है कि हम कुरान को ना तो समझते हैं, बहुत से लोग 100% में से तो 50 से भी कम % लोग हैं जो कि कुरान पाक को सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही सादा अल्फाज में पढ़ लेते हैं, अरबी के साथ पढ़ लेते हैं और यही सोचते हैं कि हर लफ्ज का, हर हरफ का बेइंतहा अजर सवाब है। जिस तरह के मुफ्ती साहब ने ये कहा कि इसका बहुत अजर सवाब है, और कहाँ लिखा है कि इसको आप सादा ना पढ़े, तर्जमे के साथ ही पढ़े। अल्लाह पाक ने हमें ये किताब दी है हदायत के लिए, और हदायत हम किस तरह से पा सकते हैं? जब हम इसको पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि अल्लाह पाक ने इसमें फरमाया क्या है। जब हम इसको समझेंगे नहीं, यानी कि अपनी जुबान में नहीं समझेंगे, तो फिर हमको क्या पता कि इसमें अल्लाह पाक ने हमें क्या फरमाया है, क्योंकि अरबी जुबान तो हमारी है नहीं। यही हमारी गुमराही है और ये उलमाए कराम हमें गुमराह कर रहे हैं, बजाय इसके ये कहने के कि आप इसको तर्जमे के साथ पढ़ें ताकि आप इसमें से हदायत हासिल कर सके, आप इस पर अमल कर सकें आप। लेकिन जब ये बात कहते हैं कि आप इसको डायरेक्ट इस तरह ना पढ़े, तर्जमे के साथ ना पढ़े, हमने कुरान पाक को सिर्फ अजर सवाब के लिए तो नहीं पढ़ना, हमने तो उसको पढ़ना है कि हम इस पर अमल करते हैं। इसको जाने और बूझे बगैर तो नहीं कर सकते। अमल तो हम कर सकते हैं जब हमें इल्म होगा कि इसमें लिखा क्या है। इंजीनियर साहब ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में इतनी खूबसूरत बातें की हैं और हमें मुख्तलिफ तरह की छोटी छोटी मिसालों से ये बात समझाई है कि कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ना क्यों जरूरी है और कुरान पाक किन लोगों के लिए गुमराही है, यानी कि कुरान पाक किन लोगों को गुमराह करता है। कुरान पाक उन्हीं लोगों को गुमराह करता है जो लोग कुरान पाक में लिखी चीज को मानते नहीं है, वो उसको पढ़कर गुमराही की तरफ जाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम कुरान पाक को तर्जमा के साथ पढ़ें ताकि हम इस पर अमल कर पाए। और ये उलमाए कराम जो है, ये उलमाए कराम, ये उलमाए सू जो है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जायदादें बनाने के लिए, अपनी जिंदगी संवारने के लिए, आखिरत की जिंदगी को भूलकर दूसरों की जिंदगी भी खराब कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं दूसरे लोगों को अपने मफाद की खातिर। और ये अल्लाह के साथ भी बेईमानी कर रहे हैं, अल्लाह की आयतों को आधा बयान करके।
अल्लाह पाक इन लोगों को हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे दूसरे चैनल को भी विजिट कीजिए, बिनिश इस्लामिक ऑफिशियल। उसमें भी मैं इसी तरह की वीडियोस जो है वो अपलोड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।